चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रेफाइट पेंसिल के कुछ शेड के लिए कुछ पेंसिल्स निकाल लेती हूँ। 10B, 8B, 6B। मैं यहाँ पे आपको सारी ही पेंसिल्स दिखाती जाऊँगी और उसके ही हेल्प से हम लोग आगे की शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आउटलाइन बना ली है और आइज़ मैंने ऑलरेडी बना के रख ली है। यहाँ पे मैं नोज़ में शेडिंग कर रही हूँ और आपको भी ऐसे ही पहले आउटलाइन बना लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने आगे के भी प्रीवियस सारे वीडियोस में बताया था कि आउटलाइन पहले बना लो, उसके बाद ही हमें सारी शेडिंग करना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने आइज़ में 10B और 8B चलाई हुई है और उसके बाद मैंने ऊपर में 6B चलाई हुई है। अब मैं यहाँ पे नोज़ में अलग अलग सी पेंसिल चला रही हूँ। यहाँ पे अभी मैंने जो उठाई है ये 8B है और फिर मैं आगे 10B और 6B चलाऊँगी। डार्क हमेशा हमें जो है पहले लाइट टू डार्क करना चाहिए, कभी भी डार्क टू लाइट नहीं चलाना चाहिए। और ऐसे ही हमें और आगे ऐसे ही टिप्स जो है इस शेडिंग को बनाने के लिए मैंने कुछ टूल्स यूज़ करे हुए, जिसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, जो कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले स्क्रीन पे दिखाया था। उसमें से है एक ब्लेंडिंग टूल है, इरेज़र है, शार्पनर है, ग्रेफाइट की सारी पेंसिल है, चारकोल पाउडर को ब्लेंड करने के लिए जो ब्रश का यूज़ होता है वो ब्रश है, और कॉटन है, टिश्यू पेपर है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और भी मैं आपको आगे बताते जाऊंगी। मैं इसमें यहाँ पे जो है छोटे छोटे स्ट्रोक्स कर रही हूँ। अभी मैं मेरे हाथ में 8B है, स्टील 8B की ही हेल्प से मैं सारी ही शेडिंग कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे 10B ली है, थोड़ा सा एरिया जो है डार्क करने के लिए, जो कि मुझे डॉग की जो टंग है उसको डार्क करना है, जैसा कि अभी रेफरेंस में मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था। यहाँ पे मैं पेंसिल डार्क लाइट टू डार्क करते जाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे लाइट पेंसिल उठा ली है 6B और फिर मैं उससे शेडिंग करते जा रही हूँ। इस तरीके से ही सारी शेडिंग करते रहना है हमें। और फिर यहाँ पे कुछ हमें अकॉर्डिंग टू रेफरेंस अलग अलग स्ट्रोक मारने हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। स्ट्रोक का मतलब ये जो मैं पेंसिल चला रही हूँ ये होता है। तो यही ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। पहले रेफरेंस पूरा बना लो, उसके बाद रेफरेंस बनाना, ड्रॉ करना तो आपको आना ही चाहिए। और ये वाला मैं अब इसकी जो टंग है उसमें शेडिंग कर रही हूँ। पहले मैंने ऊपर के साइड में डार्क चला दिया है, अब मैं यहाँ पे लाइट करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा बीच में 8B का यूज़ करते हुए ये एक सरफेस उसका पूरा क्रिएट कर लूँगी टंग का। फिर उसके बाद हमें मर्ज भी करना है कॉटन से। तो ये वाली जो शेडिंग है इसमें मैं ग्रेफाइट और चारकोल दोनों का यूज़ कर रही हूँ, तो आप लास्ट में बताइएगा कि कैसा इफ़ेक्ट आता है। चारकोल से थोड़ा मैट शेडिंग में इफ़ेक्ट आएगा और ग्रेफाइट जो रहता है वो थोड़ा शाइन करता है हमेशा। तो ये डिफरेंस होता है मेन। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट एंड चारकोल में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो यही होता है कि जो ग्रेफाइट है वो थोड़ा सा अलग शाइन करेगा। आप अभी इसकी आइज़ में भी देख सकते हो, ग्रेफाइट से जो शेडिंग करी गई है तो उसमें एक अलग इफ़ेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने फिर से स्टिल 10B से शेडिंग कर रही हूँ, 10B ले ली है और मैं यहाँ पे डार्क एरिया कवर कर रही हूँ। हम इस तरीके से ही करते जाएंगे। और रही चारकोल की बात, तो चारकोल से मैट शेडिंग करते हैं। उसके बाद एक फिक्सेटिव आता है हमारा स्प्रे, उसको यूज़ करते हैं, तो उससे जो हमारी चारकोल जो भी शेडिंग पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, तो वो हमारी फैलती नहीं है फिक्सेटिव से। एक स्प्रे रहता है, तो लास्ट में आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक टिप्स हो गया आपके लिए। तो आगे चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ही मैं यहाँ पे अपनी जो पेंसिल है 10B उसका यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से चलता रहेगा सारा हमारा आगे। छोटे छोटे स्ट्रोक हम मारते रहेंगे यहाँ पे इसके फेस से। ये मेरा 2 घंटे में फिर भी कंप्लीट हो गया था। मैं आपको थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए।
यहाँ पे अब हम लोग इसकी टंग कंप्लीट कर लिए है। अब नीचे के एरिया में आ गए, जो कि मैं फिर से कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर टूल्स में मैंने टोपो मोनो इरेज़र और मैकेनिकल इरेज़र का भी यूज़ किया हुआ है। आप एज अ बिगिनर नॉर्मल इरेज़र ही यूज़ करिए, और आप लोग एज अ बिगिनर नॉर्मल पेंसिल का यूज़ करिए। ग्रेफाइट की जो भी शेडिंग पेंसिल आपके नियर बाय मार्केट में मिल रही हो, वो वाली ही पेंसिल का यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांडेड पेंसिल का यूज़ करके ही बहुत अच्छा शेडिंग कर सकते हो आप। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करना सीखिए, धीरे धीरे आप रोज़ प्रैक्टिस करिए और कुछ भी शेप बनाने का ट्राई करिए। स्टार्टिंग में आप सर्कल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल इस टाइप के शेप बनाइए और उसमें लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट इस टाइप की शेडिंग करिए। पेंसिल से छोटे छोटे से स्ट्रोक्स मारिए और अपने इरेज़र को बीच में से कट करके आप उसको ट्राई करिए कि आप कितना छोटा इरेज कर सकते हो और उसमें डिटेलिंग क्या आप पुट कर सकते हैं। इस टाइप की कुछ चीज़ें करिए, इससे ही आपका हाथ साफ़ होते जाएगा। आप बेटर एक अच्छी शेडिंग करने के लिए एक इम्प्रूवमेंट आता है उससे। तो आप ऐसी छोटी छोटी हैबिट अपना सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब मैं यहाँ पे इसमें ईयर जो है उसके ईयर पे आ चुकी हूँ। अब मैं वहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ और इसी तरीके से हम इसमें शेडिंग देते जाएंगे। उसके बाद फिर हम मर्ज करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉटन का भी यूज़ किया है मर्ज करने के लिए। एक ब्लेंडिंग ब्रश आता है, उसका भी यूज़ किया हुआ है। मैं अभी आपको सारे टूल्स के नाम बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही सारी चीज़ें करिए। बट हाँ, आप कुछ घर में जो भी टिश्यू पेपर या कॉटन होता है उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी फिर से 10B का यूज़ किया हुआ है और देन मैं जो भी पूरी शेडिंग जितनी भी मैंने बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने 6B का किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाइट ही रखना था। तो जो उसके हेयर है वो बहुत ज़्यादा है डॉग के, तो इसके लिए मैं 6B का ही यूज़ कर रही हूँ। और नॉर्मल इरेज़र और शार्पनर का ही आप यूज़ करिए, और मैं भी नॉर्मल शार्पनर का यूज़ करती हूँ और एक कटर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि बार बार पेंसिल जो है शार्पनर से टूट जाती है। तो आप यहाँ पे कटर का भी यूज़ कर सकते हो शार्प करने के लिए। इजीली आपको मार्केट में 40 या 45 रुपीज़ का मिल जाएगा, क्योंकि जो ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल होती है वो नॉर्मल शार्पनर से हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। और 8B और 10B बेसिकली हम लोगों को एक कटर की हेल्प से ही शार्प करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर का पोर्शन जो है वो कवर अप कर लिया है। अब हम लोग नीचे के तरफ भी शेडिंग दे रहे हैं। यहाँ पे मैं स्टिल जो हेयर है वो 6B की हेल्प से ही बना रही हूँ, और जो डार्क डार्क एरिया है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था उसमें मैंने एक बार 10B सब तरफ चला दी है। और हेयर जो है यहाँ पे मैं 6B से ही कर रही हूँ। लंबे लंबे थोड़े स्ट्रोक्स मारते जाना है। आप भी ऐसी हेल्प करो, ऐसा आप बनाओ, ड्रॉ करो। फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको दो चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पे। वैसे तो आउटलाइन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वैसे तो हम लोग अगर जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम लोग इसको एजेस बोलते हैं। एक हार्ड होती है एज और एक सॉफ्ट एज होती है। पहले हमेशा जब हम एज अ बिगिनर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग सॉफ्ट एजेस पे ही काम करना सीखेंगे। तो उसके बाद ही फिर हम लोग डार्क एजेस की तरफ आते हैं। जो नोज़, आइज़ और हमारे हेयर होते हैं ये वाले सारे हार्ड एजेस में आते हैं, और जो हमारे फेस की शेडो होती है, नेक की शेडो होती है, और जो हमारे फेस के बाहरी पोर्शन होता है वो सारा हमारा सॉफ्ट एजेस की तरफ आता है। और इन्हीं को हम लोग आउटलाइन का ही नाम दे देते हैं कि हमें अंडरस्टैंड ना हो पाए, आराम से अंडरस्टैंड हो पाए, इसके लिए हम लोग इसे आउटलाइन बोलते हैं। लेकिन अगर आप एज अ आर्टिस्ट देखोगे तो हम लोग इन्हें एजेस का ही नाम देंगे। जो कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ यहाँ पे मैं हार्ड एजेस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हेयर पे काम कर रही हूँ अभी। तो इसको हम लोग हार्ड एजेस का नाम देंगे। कुछ बिगिनर्स जो रहते हैं वो हेयर बनाने में सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि डार्क टोन है तो हम डार्क पेंसिल या डार्क
जो भी चारकोल पेंसिल का या ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे तो वहाँ पे डार्क चला दें। नहीं, हमेशा ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रेफ़रेंस को देखना है कि रेफ़रेंस में आपका जो शेडो है, जो टोन है, कभी मिड टोन होता है, कभी लाइट टोन, कभी डार्क टोन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेंसिल का यूज़ करना है। वैसे तो ज़्यादातर हेयर में 8B और 10B का हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मिड टोन या लाइट टोन हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेयर बनाने हैं, ना कि हमें सारा पुट कर देना है कि डार्क है तो डार्क बनाने में ही हमें डार्क, हमेशा हेयर डार्क होते तो हम डार्क का ही यूज़ करें। नहीं, कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। हेयर बनाने में एक और गलती हमेशा करते हैं, वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नहीं देखते हैं कि जो हेयर है वो किस टाइप के है, वेवी है, कर्ली है या फिर स्ट्रेट हेयर है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो है हेयर जो है वो थोड़े से वेवी है, तो हमें जो पेंसिल का शेप है वो थोड़ा सा वेवी घुमा के मतलब उसको फिर ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हमेशा ये गलती नहीं करनी है कि कर्ली हेयर में जैसा करते हैं हम लोग घुमा घुमा के करना है, तो इस तरीके से नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने चारकोल का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही चारकोल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा चारकोल किसी जगह निकाल लेना है और उसके बाद फिर ब्रश की हेल्प से फिर आपको करना है, क्योंकि आप एज अ बिगिनर ऐसा मत करिए, ये आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं डार्क एरिया को कवर कर रही हूँ, इसलिए मुझे चारकोल का यूज़ करना है। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि चारकोल पाउडर थोड़ा सा भी आप यूज़ करते हो तो वो बहुत गंदा, मतलब गंदा कर देता है शीट को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। और आफ्टर चारकोल जब आपने यूज़ कर लिया हो या कुछ भी यूज़ कर लिया हो, तो आप प्लीज़ एक टिश्यू पेपर का यूज़ ज़रूर करें ताकि आपकी शीट ख़राब ना हो। यहाँ पे इसके बाद मैं मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो एज अ बिगिनर। तो यहाँ पे मुझे इसके जो हेयर है, डॉग के जो हेयर है, उसमें मुझे बहुत सारे पतले पतले जो स्ट्रोक्स मैंने दिए हुए थे उसमें मुझे इरेज़ करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैकेनिकल इरेज़र का, कभी टोपोमोनो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। तो आप नॉर्मल इरेज़र का ही यूज़ करिए। ब्लेंडिंग करते टाइम पर हमें यह ध्यान रखना है कि आपको ओवर ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो जो बैकग्राउंड में आपने हेयर बनाए थे उसका पूरा लुक ही चला जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि ओवर ब्लेंड ना करें, छोटे छोटे से स्ट्रोक्स मारे, अपने इरेज़र को एकदम पतला कट कर ले और फिर उससे इरेज़ करें। एज अ बिगिनर मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ। और अगर आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नॉर्मल ही प्रेस करके फिर उसको चलाएं, वो ऑटोमेटिक ही चलने लगती है। और हमेशा हमें डेप्थ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें लाइट शो नहीं कराना है इरेज पार्ट को, थोड़ा डार्क ही दिखने दे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मैंने बहुत कम ही इरेज करा हुआ है पार्ट। अगर आप एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हो और ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो हमेशा लाइट टू डार्क पेंसिल का ही यूज़ करना चाहिए। और अगर आप चारकोल का यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा रियलिस्टिक दिखाने के लिए चारकोल में डार्क टू लाइट कर सकते हो और उसके बाद उसको इरेज कर सकते हो। बट आपको एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आप कुछ बेसिक टिप्स की हेल्प लीजिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सारे वीडियोस में बनाई है। जाके मेरे सारे वीडियोस देखिए, लाइक करो उन्हें, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आगे सारे वीडियोस मैं बनाती जाऊंगी और आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेते आऊँगी। और मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसी तरह के वीडियोस। तो यहाँ पे मेरा लगभग ये पोर्ट्रेट, डॉग का जो पोर्ट्रेट है वो बन के रेडी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा और इसको डेप्थ में दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे चारकोल पाउडर का भी यूज़ किया हुआ है, जो कि मैंने रेफरेंस में नहीं देखा है। रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं था, ये मैंने अपने खुद से किया हुआ है। आप भी ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट एज अ बिगिनर आप इस चीज़ का रिस्क मत लेना, आप अपना ही बनाना। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारा पार्ट जो है लगभग इरेज कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैं एक और बार कॉटन की हेल्प से सारा कुछ ब्लेंड कर रही हूँ।
सारा ब्लेंड करने के बाद फिर कुछ पार्ट है जो इरेज़ करना बचा हुआ रहेगा, वो फिर से मैं इरेज़ करूँगी। ब्लेंड करते टाइम पे भी हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, जिससे कि आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगे। तो लाइट ही करना है। आप मेरे वीडियो को शेयर भी करो और मेरे साथ हमेशा बने रहो। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और देखो ओवरऑल ये डॉग बन चुका है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। आप भी कमेंट में बताइए कि ये कैसा लग रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।